आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम सारे बच्चे एक नए स्टोरी को। और इस स्टोरी में आप एक बात सीखेंगे। कभी कभी आप सुने होइएगा, आप देखे होइएगा कि कोई इंसान काफ़ी ख़राब है या अच्छा है। आप उसको बोल देते हैं या हम उसको बोल देते हैं वो ख़राब इंसान या अच्छा इंसान है, लेकिन किस बेस पे आपने जज किया है ये भी आपको चेक करना होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में, किस सर्कमस्टांसेस में, किसके साथ वह क्या किया है, इससे पहले उसके साथ क्या किया गया था। मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद अगर आप किसी को करेंगे पॉइंट आउट या किसी के बारे में करेंगे जजमेंट कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज एज वी ऑल नो दैट एवरीवन नॉट इज जज। सब कोई जो है वह जज नहीं है। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे बात कर सकते हैं कि नो एनीवन हैज एनी राइट, किसी भी इंसान के पास कोई हक नहीं है टू जज एनीवन, किसी भी इंसान को जज करने का कि यू आर रॉन्ग या यू आर राइट। हालांकि इस कहानी को हम चाहते हैं, इस कहानी के जो सस्पेंस है हम चाहते हैं इसको बाद में करें रिवील। लेकिन कभी कभी देखते हुएगा ना आप कि हम किसी को जज कर लेते हैं कि भाई उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो वो गलत होगा, उसने ऐसा किया तो वो गलत होगा। आपको जानना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन विच कॉन्टेक्स्ट, इन विच सर्कमस्टांसेस ही डिड लाइक दैट। उसने ऐसा कैसे किया, इन बातों को आपको जानना होगा, समझना होगा। एंड आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स इफ यू फील ये या ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात हमारे सामने यहाँ पे ये आ रही है कि जो आपका स्टोरी है, इस स्टोरी को स्टडी करने के बाद में, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में एक नई चीज़ को सीखेंगे आप। एंड व्हाट इज दैट न्यू थिंग आई विल रिवील इन द एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड में हम करेंगे डिस्कशन उस किसके बारे में, तो उस न्यू चीज़ के बारे में। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए क्लास को करते स्टार्टअप। पहला क्या है, लव इन द रेन, बारिश में प्यार। हालांकि इसको इसका नाम होता बारिश में बदतमीजी, बारिश में नॉनसेंस, या बोल सकते हैं कि किसी को ऐसे बारिश में किसी को जज कर लेना, या मूर्खतापूर्ण सोच, या स्केर्ड। इस तरीके का अगर होता कोई टाइटल इस स्टोरी का तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि इस टाइटल के बेस पे ये स्टोरी शूट नहीं करता बिल्कुल भी। अब जो लिखने वाले राइटर है वो किस बेस पे इसका नाम लिखे हैं, लव इन द रेन, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको भी इस बात का होगा एहसास। लेकिन कोशिश करते हैं पहले राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने का, समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट व्हाट, मतलब कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। मुझे लगता है क्या कि एज यूजुअल किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं एक बार। देन इट इज द, ये हमारा रहा क्या, वर्ड मीनिंग्स है। इससे आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, लोनली, अकेला, पोर्ड, बरसना, ड्रेंच्ड, भीगा हुआ, रिलेंटलेस, न रुकने वाली, इसी को आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअस या निरंतर, डेस्परेट, ये क्या है भाई, अप्रोचिंग का मतलब होता है पास करना, डेस्परेट यहाँ पे होगा हताश, इसका मीनिंग छोड़ दिए हैं वो, इसका मीनिंग होगा हताश, और अप्रोचिंग यहाँ से होगा। इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या, अप्रोचिंग का मतलब होता है पास आना, गॉर्जियस आपने बोला शानदार, इसी को बोलते मैग्निफिसेंट।
हालांकि लेकिन डिफिशियंट भी इसका सिनोनिम है। आगे क्या है जी? साइड, आह भरना। इस तरीके से आप बोलते हैं ना, जब हाई लेना अलग हो गया, और आह भरना जब आप लंबी सांस लेते हैं, ये क्या है? साई का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन। आगे क्या है? प्रिटेंडेड, दिखावा करना, एंड बहाना करना भी इसका मीनिंग होता है सर। फ्लिकर्ड, फ्लिकर, झलक, मैकेनिक माने मैकेनिक जिसका बोलते हैं मिस्त्री, क्रिमिनल अपराधी, कल्प्रिट, ट्रेम्बलिंग कांपना, पैनिक घबराहट। इसी से इस वर्ड को आपने यूज किया था कोविड में, डोंट बी पैनिक, एवरीथिंग विल हैपन। आप याद कीजिए, आपने इस वर्ड को यूज किया था कहाँ? कोविड में। आगे क्या है? हाँ, स्टम्बल्ड, ठोकर खाना, सेकंड फॉर्म है ये स्टम्बल का। एंड मिंगलिंग, मिलना, एप्रीहेंडेड, गिरफ्तार किया, फ्रेम्ड, फंसाया गया, अनफोर्सिन, अप्रत्याशित, मतलब कि आपको उम्मीद ना हो और वैसा घटना घट जाना, इसे बोलते हैं अनफोर्सिन। और भी है क्या? आई थिंक नहीं है। आइए अब स्टार्ट दिस स्टोरी। इट्स ओके। लव इन द रेन, बारिश में प्यार, बारिश में, बारिश में प्यार। चलिए। ऑन अ लोनली रोड, एकदम सुनसान रोड है, मतलब कोई नहीं रोड पे है, एकांकी है, एकाकी इसको बोलते हैं। एज द रेन पोर्ड हेविली, पोर्ड का मतलब उड़ेलना होता है। वो जैसे में आपका कप, ये मान लेते हैं कप है, या आपका एक और भी कप है, या आप केतली वगैरह आप चाय को ऐसे पोर करते हैं, मतलब उड़ेलते हैं। इसका इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उड़ेलना, गिरना, और हेविली मतलब क्या? भारी। तो पानी जो है ज़्यादा गिर रहा था बारिश में, उसके सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मतलब भारी वर्षा। ऑन अ लोनली रोड, सुनसान रोड है, अकेला रोड है, रोड अकेला नहीं, मतलब रोड पर कोई नहीं है। एज द रेन पोर्ड हेविली, और भारी मात्रा में बारिश हो रही है। फ्रॉम द डार्क क्लाउड, काले बादल से, काले बादल से, अबव ऊपर के काले बादल से। अ यंग गर्ल स्टूड बाय हर कार, और एक यंग गर्ल जो है खड़ी है अपने कार के बगल में। ठीक है। ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीग जाना। देखिए रोड भीगा होता है तो इसके लिए लगाते हैं वेट। आदमी भीग गया तो हमारा होगा ड्रेंच्ड। कपड़ा गीला तो हम क्या लगाते हैं? सॉक्ड। हम यहाँ बात करते हैं SOAKED। फ्रॉम हेड टू टो, मतलब कि उस सर से लेकर के पांव तक आप बोल सकते हैं, इसका मतलब अंगूठा होता है। मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी वाज व्हाट, उसके बॉडी का हर एक पार्ट जो है कि वर, नॉट वाज, वर ड्रेंच्ड, पूरी तरीके से गीला हो गया था। होपिंग टू स्टॉप अ पासिंग कार, हम है कहाँ? यहाँ पे होगा। सी स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट का मतलब होता है किसी को ऐसा हाथ दे के बुलाना वगैरह। सी स्ट्रेच्ड आउट हर हैंड, अपने हाथ को फैलाया। होपिंग, इस आशा में, टू स्टॉप, रोकने के लिए, पासिंग कार की कोई भी गाड़ी अगर जा रही है तो उसको रोकना है। फॉर हेल्प, मदद के लिए। बट लेकिन नो वन स्लो डाउन, किसी ने स्लो डाउन नहीं किया। द रेन वॉज रिलेंटलेस, और बारिश जो है निरंतर होती जा रही थी। एंड और हर क्लोथ्स वर सोक्ड, SOAKED, उसका जो कपड़ा गीला हो गया। देखे ना आप, देखा ना आपने? वेट मतलब होता रोड गीला हो गया, वो होगा हमारा। और SOAKED, ये जो हमारा SOAKED है, हम इसका यूज कर लेते हैं बच्चा पार्टी कब? जब कपड़ा गीला होगा, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट, पर्सन, किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे, तब क्या होगा? आप इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का यूज करेंगे, स्ट्रेच्ड का। ठीक है जी, जस्ट वेट फॉर व्हाइल, आई थिंक समवन, एक मिनट। तो यहाँ हमारा कहानी क्या है? हमारा कहानी यहाँ ये है, द रेन वॉज रिलेंटलेस, बारिश निरंतर हो रही थी। एंड और हर क्लोथ्स वर सोक्ड, उसका जो कपड़ा है एकदम पूरा गीला हो गया था, सोक्ड थ्रू, गीला हो गया था। एंड इट वॉज गेटिंग डार्क,
और अब अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है। एंड फियर स्टार्टेड, और डर लगना भी स्टार्ट हो गया था। टू क्रीप, धीरे धीरे इनटू हर हार्ट, उसके हार्ट में। किसके हार्ट में? उस यंग गर्ल के हार्ट में। एक्चुअली सी वॉज व्हाट? सी गॉट ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड, फ्रॉम forehead to toe, TOE, and he was complete, sorry, she was completely what? उसका कपड़ा पूरा पूरा भीग गया था, वो खुद भी भीग गई थी। एंड हर कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, उसका कार खराब हो गया था। देयर वॉज नो वन ऑन द रोड, उस रोड पे कोई नहीं था, एकदम लोनली थी वो। एंड सी स्ट्रेच्ड आउट हर हैंड टू हेल्प, उसने, सॉरी, सी स्ट्रेंज आउट टू स्टॉप पासिंग कार टू हेल्प, उसने अपने हैंड को क्या किया भाई? स्ट्रेच्ड आउट किया, किसी कार, पासिंग कार को रोकने के लिए, सो दैट एनीवन कुड स्टॉप एंड ही विल हेल्प हर, वो उसका, या ही वुड हेल्प हर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब क्या होता है वो देखिएगा। अब अंधेरा ज़्यादा हो गया, अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे। एंड सी फेल्ट व्हाट? सी फेल्ट स्केयर्ड, अब उसको डर लग रहा था। अब उसको फियर समझते हैं, डर। अब वह डर रही थी, अब वह क्या हो रही थी बच्चा पार्टी? अब वह डर रही थी। चलिए, अब हम इस महफिल को आगे लेके आते हैं। आगे क्या है? डेस्पिरेट का मतलब होता है हताश। अब वो हताश हो गई थी। सी लुक्ड अप, वह देखी, एट द स्काई, आसमां में, एंड प्रेड, प्रार्थना की, प्लीज गॉड सेंड समवन टू हेल्प मी, हे भगवान जी किसी को भेजिए, किसी को क्या कीजिए? भेजिए, टू हेल्प मी, मुझे मदद करने के लिए। 10 दिन, इसके तुरंत बाद, सी हर्ड, उसने सुनी, द साउंड, देखिए एक होता है हर्ड, एक होता है लिसन, LISTEN, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, और इसका मतलब होता है अचानक सुनना। जस्ट देन, तब, सी हर्ड, वह सुनी, द साउंड ऑफ अ स्कूटर, साउंड ऑफ अ स्कूटर, एक स्कूटर के साउंड को, अप्रोचिंग, जो उसके निकट आते हुए, उसके पास आते हुए। अ मैन स्टॉप्ड बिसाइड हर, एक मैन जो है रुका उसके बगल में। एंड थॉट, सोचा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। ही फेल इन लव एट फर्स्ट टाइप, फर्स्ट साइट, पहले दृश्य में ही, पहली बार में ही क्या हो गया? इसको मोहब्बत हो गया। हर वेट हेयर लुक्ड, उसका जो गीला बाल है दिख रहा था, सो गॉर्जियस, बहुत ही सुंदर। गॉर्जियस, GORGEOUS, गॉर्जियस, बहुत ही सुंदर। आफ्टर मोमेंट, कुछ क्षण के बाद, ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रही हो? इन दिस हेवी रेन, इस हेवी रेन में। दिस रोड इज नॉट सेफ, यह रोड सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। दैट बॉय सेड, या दैट मैन सेड टू दैट गर्ल, दैट व्हाट यू आर डूइंग हेयर, एक्चुअली दिस रोड इज नॉट सेफ। सी साइड, उसने गहरी, सी साई का सेकेंड फॉर्म साइड, सी साइड, उसने गहरी सांस ली, इन रिलीफ, एंड रिप्लाइड, रिलीफ लेते हुए, और उस रिप्लाई की, माई कार वॉन्ट स्टार्ट, मेरी कार जो है स्टार्ट नहीं हुई। एंड आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने सब कुछ ट्राई कर ली है, मैंने सब कुछ ट्राई कर ली है। इन स्पाइट ऑफ इट, माई कार वुड नॉट व्हाट स्टार्ट, एंड बिकॉज इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। ये क्या हो गया भाई? चलिए इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए। माई कार वुड नॉट स्टार्ट, मेरा कार स्टार्ट नहीं हुआ। एंड और आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, एवरीथिंग, सब कुछ। देर इज नो फोन सिग्नल, और यहाँ पे फोन का जो सिग्नल है वह भी नहीं मिल रहा है। एंड और नो वन हैज स्टॉप्ड टू हेल्प मी, और किसी ने नहीं रोकी अपने व्हीकल्स को मुझे हेल्प करने के लिए। द मैन नोडेड, उसने, मैन ने नोडेड, हिलाया अपना सर, एंड सेड, कहा, लेट मी टेक अ लुक, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। आप बोलते हैं लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, तो लेट मी लुक, मुझे देखने दो। ही गॉट ऑफ हिज स्कूटर, इसका मतलब उतरना होता है। ही गॉट ऑफ, सेकेंड फॉर्म है ये। ही गॉट ऑफ, वो उतरा है जिस स्कूटर, अपने स्कूटर से। एंड और वॉकड ओवर टू हर कार, वो उसके कार की तरफ क्या किया? बढ़ा।
ही ओपेंड द हुड, हुड का मतलब होता है इंजन वाला पार्ट, गाड़ी का अगला पार्ट जहाँ पे इंजन होता है, गाड़ी का अगला पार्ट जहाँ पे क्या होता है, इंजन होता है, इंजन। एंड प्रिटेंडेड, दिखावा किया, टू चेक, चेक करने का, द इंजन, इंजन को। द गर्ल वॉच्ड हिम क्लोजली, अब वह लड़की जो है क्या किया, क्या की, एकदम नज़दीक में जाके उसको देखी। फीलिंग ऑफ फ्लिकर ऑफ होप, मतलब मैं ऐसा महसूस करते हुए हल्की सी चमक थी उसके आंखों में, आशा की। उसे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि द मैन विल फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ माई कार, ये जो मैन है वो मेरे कार का जो प्रॉब्लम उसे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, मतलब ठीक कर देंगे। बट लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद, कुछ मिनट बाद, द मैन साइड, ने क्या किया, गहरी सांस लिया उस इंसान ने भी। एंड सेड, और कहा, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक्चुअली आई यूज टू बी अ मैकेनिक, मैं एक मिस्त्री हुआ करता था। बिफोर, क्या, बिफोर आई वेंट टू जेल, जेल जाने से पहले मैं मिस्त्री हुआ करता था। बट लेकिन नाउ, अब आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है, हाउ टू फिक्स कार्स एनीमोर, कि अब हम कार को कैसे ठीक कर सकते हैं, यह बात मुझे ध्यान में का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है। द गर्ल फ्रोज, अब वो लड़की जो ठंड पर, ठंड समझते हैं, मतलब कि आप बोल सकते हैं फ्रीज का सेकंड फॉर्म है, जम जाना, स्तन हो जाना। द गर्ल फ्रोज इन शॉक, अब वो लड़की जो एकदम शॉक्ड हो गई, जेल सुन करके, जेल, यू आर अ क्रिमिनल, आप एक अपराधी हो। सी विस्पर्ड, उसने बुदबुदाई, हर वॉइस, अपनी आवाज को आराम से बोली, ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई। ओ माई गॉड वेयर आई हैव एंडेड अप, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गई, ओ माई गॉड, अब ये लड़की बोलती है मैं कहाँ फंस गई। ठीक है, चलिए आगे क्या है। पैनिक का मतलब होता है घबराना, घबराहट। टूक ओवर, अभी जो घबराहट जो है उसके ऊपर हावी हो गया, टूक ओवर हो गया। एंड और सी टर्न एंड रैन ऑन द रोड एज फास्ट एज, अब उस सीधा क्या कि सी टर्न, वह घूमी, एंड और दौड़ी, ऑन द रोड, रोड पर, एज फास्ट एज, जितना फास्ट उससे संभव था, सी कुड, उतना वह की। द मैन, वह इंसान, स्टार्टल्ड, चकित हो गया, गॉट बैक ऑन हिज स्कूटर एंड, गॉट बैक, वह मतलब गॉट बैक हुआ, वापस मुड़ा अपने स्कूटर की तरफ, एंड और फॉलोड हर, उस लड़की को फॉलो करने लगा, मतलब फॉलो किया, सेकंड फॉर्म है ये, फॉलो किया। ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। वेट 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 प्लीज, रुकिएगा प्लीज, लिसन टू मी, मैं, मुझे सुनिएगा प्लीज। आई वॉज इनोसेंट, आई वॉज इनोसेंट, मैं इनोसेंट था। ये फ्रेम्ड, उसने मुझे फंसा दिया था, यहाँ पे एक होता फ्रेम का मतलब फोटो वाला फ्रेम, और इसका मीनिंग यहाँ पे ये भी होता है। ये फ्रेम्ड, वो लोग जो है वे लोग फंसा दिए थे मुझे, फॉर समथिंग आई डिडंट डू, वो उस चीज के लिए जिसे मैंने किया ही नहीं था। ठीक है, आई एम नॉट बैड पर्सन, मैं एक बुरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूं। ठीक है, आगे क्या है। बट लेकिन द गर्ल डिडंट बिलीव हिम, लेकिन लड़की जो है उस पर विश्वास नहीं की। सी रैन फास्टर, वह तेजी से दौड़ी, हर हार्ट पाउंडिंग, उसका जो हार्ट है वो पाउंडिंग हो रहा था, मतलब कि धड़क रहा था, इन हर चेस्ट, उसके सीने में। अंटिल, तब तक, सडनली, अचानक, सी स्टम्बल्ड, वो ठोकर लग गया, एंड फेल्ड हार्ड, और गिरी, जोर से, धड़ाम से गिरी, ऑन द वेट रोड, उस गीले रोड पर। सी हिट हर हेड, उसके हेड में जो है चोट लगा था, अपने हिट को क्या बोलते हैं, हेड को में हिट हुआ, उस चोट लगा था। एंड और ले डाउन, ले स्टिल, और इसके बाद वो क्या हो गई, वीर परी, लेट गई। द रेन मिंगलिंग, रेन का मतलब होता है बारिश, मिंगलिंग का मतलब मिल जाना, मिल गया, विद द ब्लड ऑन हर फोरहेड, उसके जब वो गिरी तो उसके फोरहेड से जो ब्लड आ रहा था वह ब्लड और बारिश के पानी दोनों क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण अ पुलिस पेट्रोल कार पास्ड बाय, एट दैट वेरी मोमेंट मतलब सेम उसी क्षण, उसी समय जो है पुलिस पेट्रोल का मतलब होता है गश्ती करना, एक पुलिस पेट्रोल का जो कार है, पुलिस पेट्रोल का कार नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, पुलिस पेट्रोल कार गश्ती करती हुई पुलिस जो है पास बाई, उसकी कार जो है पास हुई बाई, एंड सॉ, और देखी, द सीन, इस दृश्य को, दे क्विकली गॉट आउट एंड अप्रीहेंडेड, वह जल्दी से क्या किया, वे लोग बाहर आए, एंड अप्रीहेंडेड, पकड़ लिया। द मैन, उस इंसान को, व्हाट हैव यू डन,
तुमने क्या किया, ये सवाल उनसे पूछा। दे साउटेड, वे लोग चिल्लाए। वे लोग क्या किए, चिल्लाए कि भाई तुमने क्या किया। आगे बात करते हैं। द मैन ट्राइड टू एक्सप्लेन, वह इंसान कोशिश किया समझाने का, बट लेकिन हिज वर्ड्स फेल ऑन द डीफ एयर्स। लेकिन उसके बाद वो पुलिस वाले जो है सुनने से उसके बाद को सुनने से अनसुनी कर दिए। सुनी से अनसुनी मतलब क्या, उसके बाद को सुन कर अनसुना कर देना। द पुलिस चेक्ड द गर्ल, वह पुलिस को चेक किया उस लड़की को, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, बहुत लेट हो गया था। सी वॉज गॉन, वह मर चुकी थी। दे assumed, उसने उन लोगों ने अनुमान लगाया, द मैन हैड किल्ड हर, यही इंसान इसको क्या किया है, किल किया है, मारा है। एंड और टुक हिम अवे इन हैंड कफ, और उसके हाथ में क्या, उसे पकड़ लिया और उसके हाथ में लगा दिया हथकड़ी। लेटर बाद में द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था उससे रिवील्ड, पता चला, खुलासा हुआ दैट कि द गर्ल हैड डाइड, वह लड़की मरी थी फ्रॉम द इंजरी, इंजरी से, कॉज्ड बाय हर फॉल, जो गिर जाने के कारण, उस लड़की को गिर जाने के कारण जो इंजरी हुई थी उसके कारण वह मरी थी। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, ज़्यादा लेट हो गया था। फॉर द मैन, उस इंसान के लिए, ही वॉज सेंट, उसको भेज दिया गया था, पैसिव वॉइस में, सेंटेंस का यूज किया गया पैसिव वॉइस में, ठीक है। ही वॉज सेंट, उससे भेज दिया गया था बैक टू जेल, जेल में, दिस टाइम फॉर द लाइफ, फॉर लाइफ, इस समय क्या बोलते हैं, पूरे जीवन के लिए, फॉर लाइफ, ठीक है। तो अब ये सब तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मोरल इसका क्या देख लीजिएगा। समटाइम्स, कभी कभी, योर डिजायर, आपकी इच्छा, टू हेल्प अदर्स, आपकी इच्छा होती है किसी को हेल्प करने की, कैन लीड टू अनफॉर्सिन प्रॉब्लम्स, लेकिन वह अप्रत्याशित समस्या खड़ा कर देता है आपके सामने में। एंड इवन पुट यू इन डेंजर, और आप खतरा में पड़ जाते हैं। कभी कभी किसी को हेल्प करने का आपको इच्छा होता है, आप उसको हेल्प करना चाहते भी, आप उसको हेल्प करते भी है, लेकिन उल्टा आप पर ही ब्लेम चला आता है। और इस तरीके से लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा होता तो दूसरों को हेल्प करने से बचना चाहते हैं। तो ये है हमारा आज का स्टोरी, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इस स्टोरी को एंजॉय किए होइएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग जो है मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।